वेलकम टू ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 7 है और इस लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को ही कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर 6 में ये पढ़ा था, किसी भी पार्टिकुलर कार्बन का जब हाइब्रिडाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों से पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों से पूछा जाएगा उस कार्बन का हम लोग उस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। अगर दे सिग्मा बॉन्ड 2 होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड 3 होगा sp2 हाइब्रिडेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड 4 होगा sp3 हाइब्रिडेशन होगा। और कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए sp3 से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन कभी भी कार्बन का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होगा। क्लियर है? तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में पार्टिकुलर कार्बन के हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको बताएंगे कि जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। लेकिन अभी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के हाइब्रिडेशन निकालने का मेथड सीख रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोगों ने पिछले क्लास पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकुलर कार्बन का जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि उस कार्बन का उस कंपाउंड में कितना सिग्मा बॉन्ड है, और जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसी के अनुसार हम लोग उस कार्बन का हाइब्रिडेशन को डिसाइड कर पाएंगे। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था कार्बन 4 प्रकार का बॉन्ड बनाता है, चारों सिंगल बना सकता है। जब चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा, शेप होगा टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट। जब एक डबल 2 सिंगल बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड 3 होगा, हाइब्रिडेशन होगा sp2, शेप होगा ट्रायगोनल प्लानर या सिंपल प्लानर भी कह सकते हैं, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। जब दोनों डबल बॉन्ड बनाएगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, उस कंडीशन में हाइब्रिडेशन sp होगा, उसका शेप होगा लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। जब एक ट्रिपल एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा उस कंडीशन में भी सिग्मा बॉन्ड 2 होगा, हाइब्रिडेशन होगा sp, शेप होगा लीनियर, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास ये पढ़ा था। तो आज हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार निकालते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले कर लें। आइए, नीट 2018 का क्वेश्चन है, which of the following molecules represent the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from लेफ्ट टू राइट। पिछले क्लास हम लोगों ने आईटी एडवांस 2003 का जो सवाल किया था उसी प्रकार का ये भी सवाल है। यानी कि कहता है कि 4 कंपाउंड आपको दे दिया गया है, लेफ्ट से राइट आपको जाना है। कहां जाना है? लेफ्ट से राइट। और आपको बताना है कि किस कंपाउंड में जो मोड ऑफ हाइब्रिडेशन होगा sp2 sp2 sp sp होगा। क्लियर है? आइए हम लोग देखते हैं। आज हम थोड़ा आपको ये बताना पसंद करेंगे कि कल हम लोग ये जो आपका कंडेंस स्ट्रक्चर इसका हम लोग कंप्लीट भी लिखते थे, आज हम इसी में आपको समझाएंगे किस प्रकार आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आइए आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन हर समय कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होता रहता है। समझ गए? हाइड्रोजन कार्बन से हर समय कौन से बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होगा? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। जब हाइड्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो समझ में आता है आपको, केवल हाइड्रोजन को देखना, सिंगल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होगा किससे? कार्बन से। तो यहाँ पे इस कार्बन का देखो तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल, तो एक सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक और एक 2, कौन सा हाइड्रोजन है? sp। इस कार्बन का देखो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा, कौन सा होगा? sp। इसको देखो
ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है, एक सिग्मा यहाँ, एक दो सिग्मा, कौन सा रिलेशन होगा sp। यहाँ देखो हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो एक सिग्मा यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड में एक से एक दो, कौन सा रिलेशन होगा sp, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है, दो है, तो दो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, क्लियर। यहाँ दो हाइड्रोजन है बाबू, तो दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा नहीं, दोनों हाइड्रोजन एक एक करके कार्बन के साथ। यहाँ दो हाइड्रोजन है तो दो सिंगल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, तो दो सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा ये, तीन, तो क्या होगा sp2। इसका देखो हाइड्रोजन कौन से बॉन्ड से द्वारा होगा बॉन्डेड, सिंगल बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक और एक दो और एक तीन, तो sp2। क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहाँ। इसको देखो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एक और एक दो, तो sp। यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड, एक और एक दो, sp। sp2 sp2 sp sp, ऑप्शन बी द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं सर, आइए हम लोग। यहाँ हाइड्रोजन जो है तीन हुआ है, जब हाइड्रोजन यहाँ पे तीन है तो थ्री सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन अलग अलग बनाएगा, थ्री सिंगल बॉन्ड, तो तीन सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक तीन एक चार, sp3। यहाँ देखो एक यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, एक और एक दो, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड होगा, दो और एक तीन, तो sp2। यहाँ देखो सिग्मा बॉन्ड गिनो, एक यहाँ एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, एक और एक दो, यहाँ डबल बॉन्ड है, देख सकते हो, दो एक तीन, तो sp2। इसको देखो थ्री हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड से होगा, तो तीन और एक चार, चार सिग्मा बॉन्ड, तो sp3। इसको देखो दो हाइड्रोजन होगा सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड, तो दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, दो और एक तीन, तो sp2। क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा। इसको देखो एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ, एक और दो, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से होगा, तो दो और एक तीन, तो sp2। यहाँ देखो एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से होगा, तो एक और एक दो और एक तीन, तो sp2। इसको देखो दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से होगा, दो और एक तीन, sp2। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा ऑर्डर में, sp2 sp sp sp, किस में आया, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नी 2008 इन द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं वैसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। मैंने आपसे क्या कहा था पिछले क्लास, मैंने आपसे ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कभी भी हाइब्रिडेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पार्टिकुलर कार्बन का पूछा जाएगा। अगर भी सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूछा गया, समझो मीथेन का पूछा जा रहा है, क्लियर है, क्योंकि उसमें एक ही कार्बन है। इन द हाइड्रोकार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH नंबरिंग कर दिया गया है। यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, स्वाभाविक है, नॉमेनक्लेचर आप पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पढ़े तो हम बताएंगे आपको। सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सुपीरियर ट्रिपल बॉन्ड होता है, नंबरिंग इधर से किया जाएगा, नंबरिंग किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 135, किसका पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है 1 3 5। The state of hybridization of carbon 135 are in the following sequence। चार ऑप्शन दिया है, चलिए 135 का निकाला जाए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लिए 2018 का, अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम सारे कार्बन का निकाल देते हैं, हम आंसर मिलाएंगे केवल 135 से। इस कार्बन का देखिए तो 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, तो 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से है, 3 सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ, 3 एक 4, तो sp3। इसका देखिए डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से होगा 3 सिग्मा, तो sp2। इसका देखिए डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, एक यहाँ सिग्मा, 2, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से होगा तो 3 सिग्मा, sp2। इसको देखिए दो हाइड्रोजन होगा सिंगल बॉन्ड से, तो 2 सिग्मा, 2 एक 3 और एक 4, तो sp3। इसको देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा, एक और एक 2, तो sp। इसको देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से होगा, एक और एक 2, तो sp। किसने इसका पूछ रहा है बताइए तो बाबू, 1 का क्या है sp, ऑर्डर हम लोग का क्या आया sp, 1 का sp, 3 का sp3 और 5 का sp2। कौन सा ऑप्शन होगा, sp sp3 sp2, sp sp3 sp2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तो इस टाइप का कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बना देंगे, जैसा मैं समझ चुका हूं कि आप आराम से इसको सॉल्व कर देंगे। तो मैंने क्या समझाया आपको, वो ध्यान देना। जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में पार्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाएगा तो आप कुछ नहीं करना, केवल ये देखना कि जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा रहा है उस कार्बन का कंपाउंड में कितना सिग्मा बॉन्ड है। अगर इस सिग्मा बॉन्ड 2 है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 है तो sp2 होगा, 4 है sp3 होगा। और कार्बन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, इस वजह से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी भी sp3 से ज्यादा नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत बारीकी से बताया था, बहुत टाइम लेकर के बताया था। क्लियर है, समझ गए? तो आप इसे लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। अब आप मुझे बताइए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर दी आपसे किसी भी पार्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो आप बता देंगे कि नहीं? आराम से बता देंगे। यानी कि उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आराम से उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि हाइब्रिडेशन की मदद से हम कंपाउंड का शेप बता सकते हैं। कंपाउंड में दो एटम के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उसके बीच बॉन्ड एंगल क्या है वो हम बता सकते हैं। तो उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो आइए, आईआईटी 1988 का सवाल है, द CCl, देखो ना, CCl और CCl बॉन्ड यानी कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है। किसके बीच बॉन्ड है बाबू? कार्बन क्लोरीन के बीच बॉन्ड है। एंगल इन 1122 टेट्राक्लोरोइथीन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन रिस्पेक्टिवली विल बी। पिछले क्लास पर क्या बताया? जैसे बॉन्ड एंगल आपसे पूछा जाए तो आपको क्या समझना है कि दो एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड के एंगल को हम लोग बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो बॉन्ड एंगल हम कैसे बताएंगे? हाइब्रिडाइजेशन से बताएंगे। अगर दी जिसका कार्बन का बॉन्ड एंगल पूछा जा रहा है, जिस कार्बन का आपसे, उसका हाइब्रिडेशन आप निकाल लो। आप बताओ कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से निकाल लोगे। अगर दी हाइब्रिडेशन sp है तो शेप होगा लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगर दी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, शेप होगा ट्रायगोनल प्लानर या सिंपल प्लानर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अगर दी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप होगा टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट। समझ गए छोटो? तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहला है 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। सबसे पकड़ो, अभी आप नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़े हो, जो बच्चे पढ़े आराम से बना देंगे। इथीन है, इसका मतलब है दो कार्बन है, और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। इथ का मतलब दो कार्बन, इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। टेट्रा का मतलब 4 मीन 4, क्लोरो मतलब क्लोरीन, 4 क्लोरीन है। कहां का? 1 पे 2 है क्लोरीन और 2 पे भी 2 क्लोरीन है। अब इधर आओ, अगर इस कार्बन को फर्स्ट कहो, इसको सेकंड कहो, तो क्या लिखोगे? 1 1, 1 पे 2 क्लोरीन तो 1 1, 2 पे कितना क्लोरीन है? 2, तो 2 2, टोटल कितना हो गया? 2 क्लोरीन यहां, 2 क्लोरीन यहां, 2 2 4, तो बोलो टेट्रा क्लोरो एथेन हो गया। अब पूछ रहा है ये बॉन्ड एंगल क्या होगा छोटे? यानी कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है उसका एंगल क्या होगा? यानी बॉन्ड एंगल क्या होगा? समझ रहे हो मेरी बात?
CCl बॉन्ड के बीच का एंगल क्या होगा? यही बॉन्ड एंगल आपको बताना है। तो सर क्या बोले हैं? हाइब्रिडेशन से, किसकी मदद से बताएंगे? हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ छोटू, बोलो। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, 2 और 1 3, sp2। इस कार्बन का भी देख लो हाइब्रिडेशन। सिग्मा बॉन्ड बताओ, सिग्मा बॉन्ड बताया जाए बाबू। जैसा कि आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा यहाँ, 1 और 1 2 और 1 3, sp2। यहां भी 3 सिग्मा है, sp2। जब sp2 हाइब्रिडेशन है कार्बन का तो शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लानर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा ये बॉन्ड एंगल? 120 डिग्री। समझ गए? क्लियर है? दूसरा है टेट्रा क्लोरोमीथेन। मीथेन मीन्स एक कार्बन, 4 क्लोरीन है। टेट्रा मीन 4, क्लोरो मीन्स क्लोरीन। ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। ये एंगल आपको बताना है छोटे। तो कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बताओ। देखो सबसे पहले एक कार्बन है तो मीथेन, टेट्रा मीन 4, इसे कहेंगे टेट्रा क्लोरो मीथेन। इसका हाइड्रोजन बताओ। 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3। जैसा कि आपने पढ़ा sp3 का हाइब्रिडेशन का शेप होता है टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा छोटे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अब हम लोग कुछ शेप पे क्वेश्चन कर लें। IITJEE 1990 का क्वेश्चन है द शेप ऑफ CH3+। इसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं, जो हम आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये बनता कैसे है। इधर आइए, मीथेन का स्ट्रक्चर तो आपको आता है, CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक कार्बन 3 हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन यूज होता है? 2। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, जो कि हम आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाएंगे आपको। और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होमोलाइसिस के द्वारा होता है। और जब हाइड्रोजन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चलाया जाए, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा। जब कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो कार्बोकेटायन कहलाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन हटेगा तो उस एटम पे प्लस चार्ज आएगा और जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उस एटम पे माइनस चार्ज आएगा। क्लियर है? क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उससे पॉजिटिव चार्ज आता है और गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। समझ गए बाबू? और जब कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, कार्बन आयन बनेगा, और हाइड्रोजन पे आपका प्लस चार्ज आएगा। तो आइए यहां पर कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? हाइड्रोजन को। यानी कि हाइड्रोजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया? फरार हो गया। अब बताओ कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके चला गया? 1। तो कार्बन पे 1 प्लस आएगा, तो इसको कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं H कितना प्लस? 1 प्लस। इसी को हम कहेंगे CH3+, दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। अब मुझे बताओ छोटू, हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो गया। तो इस कार्बन का आप ऐसा करो, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो।
सिंगल बॉन्ड कितना है 3, तो सिग्मा बॉन्ड 3 1 2 3। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बाबू sp2। जैसा कि मैंने बताया कि सिग्मा बॉन्ड अगर 2 होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 4 होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका है sp2। क्या सर आपको पढ़ाएं बता दो। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप होगा लीनियर, जब sp2 हाइब्रिडेशन होगा शेप होगा ट्रायगोनल प्लानर, सिंपल प्लानर भी कह सकते हैं। जब sp3 हाइब्रिडेशन होगा शेप होगा आपका टेट्राहेड्रल। तो शेप क्या हो जाएगा प्लानर। तो यहां पे आंसर में शेप पूछ रहा है, क्या लिखेंगे प्लानर। एक क्वेश्चन है नीट 1993 का, when the hybridization state of carbon atom change from sp3 to sp2 and finally sp, यानी कि हाइब्रिडेशन कहां से कहां चेंज करा। देखिए sp3 से sp2, sp2 से फिर sp, the angle between the hybridized orbitals। आप तो पढ़े हैं, मुझे ये बताओ छोटू, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास पढ़ाया था कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप होगा टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। जब sp2 हाइब्रिडेशन होगा शेप होगा ट्रायगोनल प्लानर या सिंपल प्लानर भी कह सकते हैं, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। जब sp हाइब्रिडेशन होगा शेप होगा आपका लीनियर और बॉन्ड एंगल होगा आपका 180 डिग्री। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो sp3 से जब sp2 आप जा रहे हैं sp2 से sp, तो देखो तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से 120 से 120 से 180 बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली। क्लियर दैट, इसे लिखिए। आइए कुछ क्वेश्चन और कर ले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे। नीट 1991 का क्वेश्चन है, an sp3 hybrid orbital contains sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें कि एक s है और 3 p है। ध्यान देना बाबू, इसमें कितना एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक s 3 p। तो मुझे बताओ टोटल तो परसेंटेज होता है 100, टोटल परसेंटेज क्या है 100 में s का परसेंटेज क्या है, p का परसेंटेज क्या है। मान लो 4 ऑर्बिटल है, 3 p और एक s, और टोटल परसेंटेज है 100, तो s का कितना परसेंट होगा बोलो 25%, और p का कितना हो जाएगा 75%। अब मुझे बताओ कि 1/4 ऑफ s कैरेक्टर, 1/4 कहने का मीनिंग यहां पर यह है छोटो, तो टोटल आपका 100% है जिसमें कि 25% कौन है s, यानी 1/4 पार्ट कौन है s कैरेक्टर। और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, बिकॉज़ 100% में आपका 25% s कैरेक्टर है, तो 1/4 s कैरेक्टर कहा जाएगा। क्लियर है, यानी कि 100 को आप 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 25 आएगा। आ गया ना, समझ गए। 1991 का क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन डायमंड। जैसा कि आप पढ़े होंगे 10th क्लास में भी, नहीं तो आप 12th में सॉलिड स्टेट चैप्टर उसमें आप पढ़ेंगे। डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन से 4 कार्बन बॉन्डेड होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इथेन, इथेन क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एन, एन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इथ का मतलब 2 कार्बन। बेंजीन, बेंजीन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होता है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया। एसिटिलीन को हम लोग इथाइन कहते हैं, इथाइन का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान देना, डायमंड में एक कार्बन से 4 कार्बन बॉन्डेड होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इथेन 2 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। बेंजीन में एक डबल एक सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होता है। एसिटिलीन क्या है, कार्बन, एसिटिलीन को हम लोग इथाइल भी कहते हैं, क्या है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सर क्या पढ़ा है बोलो तो, पिछले क्लास बताए थे 1.54 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ
1.34 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो पूछा क्या जा रहा है, सबसे कम तो किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एसिटिलीन का। समझ गए, लिख लीजिए। आइए कुछ होमवर्क है हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन के लिए। होमवर्क एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 3, एग्जांपल 1 to 6। आईटी मेंस का क्वेश्चन बैंक में जाइएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिंसिपल एंड टेक्निक 2002 का क्वेश्चन 2004। ये ईयर ऑफ क्वेश्चन का ईयर है। आईटी एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ये क्वेश्चन का ईयर लिखा है, आप इसको बनाइएगा। केमिकल बॉन्डिंग में भी जाइएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये यहाँ पे 2 लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब 1987 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। नीट के बच्चे ध्यान देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जहां ब्रैकेट में 3 मतलब 3 क्वेश्चन है 1991 में, इसको बनाना है आपको। केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा आपको दैट ईयर में क्वेश्चन, क्लियर दैट। तो अब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी कहलाएगा जब वह 4 कंडीशन को फुलफिल करेगा। पहला कंडीशन, एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, हम लोग समझ चुके हैं। कंपाउंड का जो शेप है वह प्लानर होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक कार्बन का रिंग में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रत्येक कार्बन का निकालना बारीकी से सीख चुके हैं। तीसरा कंडीशन, कंपाउंड्स ओबे हकल्स रूल, यानी कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा तभी एरोमेटिक कहलाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा कंडीशन, देयर शुड बी साइक्लिक रिजोनेंस इन रिंग, यानी कि साइकिल के अंदर क्या होना चाहिए, रिजोनेंस होना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग रिजोनेंस का कंडीशन पढ़ चुके हैं, तो आराम से अब हम लोग एरोमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चा हमसे कहेगा कि सर अगर दी इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए तब हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो आइए हम वो भी थोड़ा आपको बता देते हैं, आप ये होमवर्क लिख लीजिए। आइए अब हम लोग ये सीख लें कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर दी आपसे पार्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है तो आप आराम से निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? आप ये देखते हैं कि उस कंपाउंड में जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा रहा है उस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कितना है। अगर इस सिग्मा बॉन्ड 2 है तो sp हाइब्रिडेशन होगा, 3 है तो sp2 होगा, 4 है तो sp3 होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन का या तो sp हो सकता है, या तो sp2 हो सकता है, या तो sp3 से ज्यादा नहीं होगा। तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए 4 सिग्मा बॉन्ड मैक्सिमम हो सकता है, इस वजह से मैक्सिमम sp3 तक होगा। फिर बच्चे ने हमसे कहा कि सर अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का पूछ देगा तो हम क्या करेंगे। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि हम लास्ट में आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी निकालना सिखा देंगे ताकि पूरा हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। समझ गए? अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक का कंपाउंड के हाइब्रिडेशन निकालना सीखा, अब हम लोग क्या सीखेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। आई नोट में Fr4 इनऑर्गेनिक कंपाउंड, hybridization of inorganic compound determined by the central atom। किसके द्वारा हम लोग डिटरमाइन करेंगे, सेंट्रल एटम के द्वारा। ध्यान दीजिएगा फिर से, फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम ही डिसाइड करेगा कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसका कहने का मीनिंग यह है कि अगर भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो क्या पकड़ना पड़ेगा हम लोगों को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सेंट्रल एटम को, और सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वही हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी कहलाएगा। आइए हम बताते हैं आपको।
नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन। अगर दी हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 होगा sp2 होगा, 4 होगा sp3 होगा, 5 होगा sp3d होगा, 6 होगा sp3d2 होगा, 7 होगा sp3d3 होगा, 2 लिखा गया 3 लिख देते हैं, इसको सामने सामने लिखना है। अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, जस्ट इसके सामने रहना चाहिए। 5 है sp3d, 6 है sp3d2, 7 है sp3d3। देखो 1 और 1 2, 2p 1 s 2 1 3, 3p 1 s 3 1 4, 3p 1d 1 s 3 1 4 1 5, 3p 1 s 2d 3 2 5 1 6, 3p 3d 1 s 3 3 6 1 7। जैसे समझ गए बाबू। अब बच्चे कहेंगे सर हाइब्रिड ऑर्बिटल हम कैसे निकालेंगे, आ जाओ। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ, इसे कहते हैं लॉन पेयर। एलपी को क्या कहते हैं, लॉन पेयर। लॉन पेयर किसे कहते हैं छोटू, वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के बाद बच जाए उसे हम नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के बाद बच गया, यानी बॉन्ड में भाग नहीं लिया, उसे नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और उसी को यदि पेयर में ले लिया जाए, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है तो 2 पेयर, उसी को यदि पेयर में ले लिया जाए तो इसे हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं हो, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करे, उसे हम पेयर में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होगा उसे हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और उसे पेयर में हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। समझ गए। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, सेंट्रल एटम, यानी कर्ता धर्ता यहाँ पे कौन है आपका, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ही डिसाइड करेगा कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। समझिए छोटो। और हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पढ़ते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन का हमसे पूछा जाता था, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपाउंड का पूछा जाएगा तो डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल एटम डिसाइड करेगा। क्लियर है। तो आपने क्या पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखिए, आपके लिए एक सिंपल वर्ड यूज कर देते हैं, डिसाइडेड बाय। चलो और आसान हो गया आपके लिए। हाइब्रिडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिसाइडेड बाय सेंट्रल एटम। डिसाइडेड बाय किसके द्वारा, सेंट्रल एटम। वर्ड और आसान कर दिए, हाइब्रिडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिसाइडेड बाय सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ही डिसाइड करेगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो क्या पढ़ा आपने, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 तो sp, 3 तो sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2, 7 तो sp3d3। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे सर, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, सेंट्रल एटम। एग्जांपल BeCl2, यहाँ क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है 7 1 8 हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड है 7 1 8 हो गया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 2। क्लियर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो बॉन्ड में 2 पार्टिसिपेट किया। मुझे ये बताओ, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 था, यहाँ 2 बॉन्ड बना लिया तो दोनों बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ बचा क्या, नहीं। तो लॉन पेयर 0। यहाँ पे यदि आपसे कोई कहे इसके कंडीशन में लॉन पेयर कितना है, क्या बोलोगे, 0। सिग्मा बॉन्ड कितना है, बोलो सिग्मा बॉन्ड 1 और 1 2, 0 + 2 कर दो, 2 आ गया। कौन सा हाइब्रिडेशन, sp। समझ गए। यानी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। इसको देखो, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है,
7 1 8 7 1 8 7 1 8 सिंगल बॉन्ड में बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बताओ, एटॉमिक नंबर 5, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, बॉन्ड में कितना यूज हुआ, तीनों यूज हुआ, कैसे 3 सिंगल बॉन्ड बनाया 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे बोरॉन का 3 सिंगल बॉन्ड बना है, तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, बोरॉन का कुछ लॉन पेयर बचा क्या, नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, पहले लॉन पेयर पूछेगा इसमें कितना है, बोलोगे 0, सिग्मा बॉन्ड बताओ, गिनो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, जोड़ दो तो 3 हो गया, कौन सा हाइब्रिडेशन, बोलो sp2, अभी आपने पढ़ा, क्लियर है। इसे लिखिए और कुछ एग्जांपल हम लोग करेंगे। आइए हम लोग और कुछ एग्जांपल कर लें। NH3 अमोनिया, जैसा आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन किसी भी एटम के साथ जब भी बॉन्डेड होगा तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड है, क्लियर है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 बॉन्ड बनाया, 5 3 8 ऑक्टेट कंप्लीट, जैसा कि आप समझते हैं डुप्लेट कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट आपको अच्छा से आता है। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 3 बॉन्ड में यूज हुआ, कितना बच गया 2, कितना लॉन पेयर 1, बताओ अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, तो इसका आप लॉन पेयर बताओ नाइट्रोजन का बाबू कितना 1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताओ, 3 सिंगल बॉन्ड है 3 सिग्मा, तो जोड़ दो 3 और 1 4, जब सिग्मा बॉन्ड 4 हो तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा बाबू बताओ, sp3, समझ गए। आइए वाटर, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6 1 7 1 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बॉन्ड में कितना यूज हुआ, एक यहाँ एक यहाँ, 2 कितना बच गया 4, कितना लॉन पेयर 2, तो बताओ इसका लॉन पेयर आपसे पूछेगा कितना है 2, सेंट्रल एटम को पकड़ना है, वाटर में सेंट्रल एटम कौन है ऑक्सीजन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताओ छोटू 2 है ना, जोड़ो दो 2 और 2 4, कौन सा हाइब्रिडेशन sp3, यहां देखो ये समझो आप अच्छा से, NH4 प्लस यानी 4 हाइड्रोजन है, 1 प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 5 1 6 1 7 1 8 ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का बॉन्ड में कितना यूज हुआ 3, तो कितना बच गया 2, यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, क्योंकि NH4 प्लस 1 प्लस चार्ज हम लोग को देना पड़ेगा। अब बताओ हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, प्लस चार्ज कब आता है जब लॉस हो जाए इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, माइनस चार्ज कब आता है जब गेन हो इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज है इसका मतलब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया लॉस हो गया, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन 1 और एक लॉस है, क्या बचा 0, तो हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है डुप्लेट, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन देगा नाइट्रोजन देगा, किस बॉन्ड के थ्रू देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू देगा, इसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसा कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया था, एक बार देख लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें एक एटम डोनर होता है दूसरा एक्सेप्टर होता है, और हर समय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वह डोनर कहलाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्टर कहलाएगा, और हर समय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, वही एटम इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद कम से कम एक लॉन पेयर हो, और वही एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जिसको एक लॉन पेयर रखने की जगह हो, समझ गए बाबू, क्लियर है। अब देखो अब यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 था, बॉन्ड में कितना यूज हो गया 1 2 3, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया 3 2 5, तो लॉन पेयर कितना बचा 0, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सर्कल पढ़ाए थे, जब डबल बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो इसे पाई बॉन्ड कहेंगे, जब डबल बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो इसे पाई बॉन्ड कहेंगे, किसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, और जब अकेले कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी क्या कहलाएगा सिग्मा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड गिनो 1 2 3 1 4, तो कितना हो गया आपका टोटल 4, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा बताओ, तो 4 है तो
sp3। यहां देखो क्या H3O प्लस है, H3O प्लस है यानी कि एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, क्योंकि एक प्लस चार्ज हम लोग को देना पड़ेगा एटम पे। चलो यहां प्लस चार्ज दे दिए। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। जब ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो बॉन्ड में कितना यूज हुआ, 2, कितना बच गया 4। इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। एक था, एक लॉस ही कर दिया तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डुप्लेट कंप्लीट करेगा, इसे एक लॉन पेयर चाहिए। एक ऑक्सीजन इसको दे दिया। तो मुझे ये बताओ इस ऑक्सीजन का लॉन पेयर कितना है, 1। सेंट्रल एटम को पकड़ना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। जब कोऑर्डिनेट अकेले हो तो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, सिग्मा। तो एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा 1, 2 और 1 3, सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका 3। तो काउंट करो, तो कौन सा हाइड्रोजन होगा बाबू, sp3। PCl3 का देखो, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड में कितना यूज हुआ 3। क्लोरीन हर्ट्ज में सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसका वैलेंस 7 होता है। तो वैलेंस 5 5 3 8 ऑक्टेट कंप्लीट। बॉन्ड में कितना यूज हुआ 3, कितना बच गया 2, यानी एक लॉन पेयर। तो इसका लॉन पेयर बताइए, सिग्मा बॉन्ड बताइए कितना होगा लॉन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड 3, जोड़ दो sp3। ये जो हम जोड़ के प्राप्त करें क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 sp3 हाइब्रिडेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 sp3 हाइब्रिडेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 sp3 यहां 4 तो sp3। इसका देखो PCl5 में फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड में कितना यूज किया 5, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाया तो लॉन पेयर इसका क्या होगा 0। सिग्मा बॉन्ड बताओ इसका फास्फोरस का 1 2 3 4 5। इसका लॉन पेयर है 0, सिग्मा बॉन्ड है 5, टोटल 5। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा बोलो, sp3d2। d2 में 6 हो जाएगा तो 3 1 4 1 5, क्लियर है sp3d। इसका देखो यहां पे सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड में कितना यूज हुआ 6, तो लॉन पेयर 0। सल्फर का 6 था, 6 ही यूज हो गया, 6 बॉन्ड है ना, 3 3 6। सिग्मा बॉन्ड बताओ, 6 सिंगल बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, 3 2 5 1 6। आयोडीन का देखो, अब बताओ आयोडीन का सिग्मा बॉन्ड बताओ, पहले लॉन पेयर देख लो आयोडीन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, बॉन्ड में कितना यूज हुआ 4 3 7, लॉन पेयर 0। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 0 + 7 7। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा sp3d3। इस प्रकार आप किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आराम से हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। इट इज जब भी आपसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिएगा उसका सेंट्रल एटम कौन है, और सेंट्रल एटम में डिसाइड करेगा उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, जैसा कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो आपको पढ़ाएंगे। और सेंट्रल एटम को देखिएगा, सेंट्रल एटम का सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिएगा प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर को जोड़ दीजिएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिल जाएगा। अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होगा तो sp हाइब्रिडेशन, 3 होगा तो sp2 हाइब्रिडेशन, 4 होगा तो sp3, 5 होगा sp3d, 6 होगा sp3d2, 7 होगा sp3d3। इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के शेप के बारे में हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में बारीकी से पढ़ाएंगे, क्योंकि लॉन पेयर की वजह से शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ऑर्गेनिक में शेप फिक्स है। अगर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात होगी तो कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन निकाल लेना है, sp होगा, शेप होगा लीनियर,
sp2 होगा शेप होगा ट्राइगोनल प्लानर या सिंपल प्लानर, sp3 होगा शेप होगा टेट्राहेड्रल। लेकिन इनऑर्गेनिक में जैसे लॉन पेयर आएगा तो फिर खेला मेला हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, शेप में डिस्टॉर्शन हो जाएगा। अगर ये लॉन पेयर नहीं है तब तो शेप जैसा आप पढ़े हैं sp का लीनियर, sp2 का ट्राइगोनल प्लानर या प्लानर, sp3 का टेट्राहेड्रल। लेकिन जब लॉन पेयर होगा शेप में डिस्टॉर्शन होगा, शेप चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग एरोमेटिक का क्वेश्चन तो नहीं कर पाए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक का क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आईटी मेंस एडवांस और नीट लेवल का एरोमेटिक का कुछ सवाल कराएंगे, जिसमें कि हम बताएंगे आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर अ वेरी स्मार्ट लेक्चर फॉर आईआईटी मेंस एडवांस एंड नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टॉपिक होगा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा एरोमेटिक का क्वेश्चन करेंगे, तब ये टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, उनको सारा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलता होगा। असाइनमेंट हो गया, मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स हो गया, अब हम फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह सब अपलोड करेंगे। लेकिन जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो व्हाट्सएप नंबर पे फोन करके एसएमएस करके सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, ताकि जैसे आप लोग का ऐप बन के कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग लाइव क्लास ऐप पे करेंगे, उसी पे सारा वीडियो अपलोड करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऐप जो है प्रोसेस में है, 2 से 3 दिन के अंदर बन के कंप्लीट हो जाएगा। आप मन लगा के पढ़ें और मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के द्वारा जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।